हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो टॉपिक चल रहा है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, प्रिपरेशन हम पढ़ चुके हैं। तो आज बात करेंगे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो भी हम पढ़ते हैं फंक्शनल ग्रुप में, तो हमें उसमें दो पॉइंट पर फोकस करना होता है। एक तो बॉइलिंग पॉइंट्स, मैंने पहले भी बताया था। एक तो हम बात करेंगे बॉइलिंग पॉइंट्स की और दूसरा हम बात करेंगे सॉल्युबिलिटी की। ये दो ऐसे टॉपिक हैं जिन पर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ सकते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट्स की अगर हम बात करें, तो जब हम बॉइलिंग पॉइंट्स कंपेयर करते हैं किसी फंक्शनल ग्रुप का, तो हम किससे कंपेयर करते हैं? उस फंक्शनल ग्रुप के कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन से। किससे कंपेयर करते हैं? हाइड्रोकार्बन से। तो सबको पता है कि हाइड्रोकार्बन जो है वो ऑलमोस्ट नॉन पोलर होते हैं, जिसकी वजह से उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो होता है वीक वंडरवाल फोर्स, जो कि सबसे वीकेस्ट फोर्स होती है। अगर हम बात करें तो तुम्हें पता ही है कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग होती है सबसे, उससे वीक होती है डाइपोल डाइपोल फोर्स, और जो सबसे वीकेस्ट फोर्स है वो होती है वीक वंडरवाल फोर्स। ठीक है स्टूडेंट, वीक वंडरवाल फोर्स जो है वो कैसे मॉलिक्यूल्स में होती है? नॉन पोलर। ठीक है, नॉन पोलर में एग्जांपल में आ गया तुम्हारा हाइड्रोकार्बन्स, सबको पता ही है हाइड्रोकार्बन, जिसमें एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एरीन आता है। उसके बाद डाइपोल डाइपोल फोर्स जो है वो कैसे मॉलिक्यूल्स के बीच में होती है? पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में होती है। एग्जाम्पल आ गया एल्डिहाइड्स हो गए, इसमें कीटोन्स आ गए। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक स्पेशल क्लास है, वो हम पढ़ चुके हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी वैसे तो पोलर इन नेचर होता है। मॉलिक्यूल अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है तो वो भी होगा पोलर इन नेचर। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है विद वन ऑफ एनी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो पोलैरिटी बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्शन होगा ज़्यादा, इसलिए ये फोर्स सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो सबको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड में नेचुरल फोर्स क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे स्ट्रॉन्ग है, इसी वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हाइड्रोकार्बन से क्या होगा? ज़्यादा। इवन एल्डिहाइड कीटोन से भी ज़्यादा और इवन एल्कोहल्स से भी ज़्यादा। अब तुम कहोगे एल्कोहल्स में भी तो होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो पहले हम बात कर लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की। कार्बोक्सिलिक एसिड जिसका फॉर्मूला होता है RC≡OH। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। मैं वही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। कैसे दिखाना है? ये ऑक्सीजन बॉन्ड बनाएगा ऑफ कोर्स हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, हाइड्रोजन जुड़ा होगा ऑक्सीजन से। ठीक है, ये ऑक्सीजन जुड़ा होगा किससे? कार्बन से। ठीक है, अगेन इधर आएगा एल्काइल, इधर आ जाएगा डबल बॉन्ड O, और ये हाइड्रोजन बनाएगा इसके साथ बॉन्ड। तो ये मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड के दो मॉलिक्यूल दिखाए हैं, RCOH और RCOOH। वैसे तो अगर हम इसकी वेपर स्टेट की बात करें तो वेपर स्टेट में यानी कि प्योर स्टेट में ये क्या बना लेते हैं? साइक्लिक डाइमर बना लेते हैं। ये बनाते हैं साइक्लिक डाइमर। डाइमर का मतलब दो मॉलिक्यूल का जुड़ जाना, जिसकी वजह से इसका मॉलिक्यूलर मास भी हो जाता है डबल। ठीक है, वेपर स्टेट में ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमने दिखाई है दो कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल के बीच में। ठीक है, और इवन एप्रोटिक सॉल्वेंट में भी जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो बनाता है साइक्लिक डाइमर। तो ये चीज़ क्लियर हो गई है। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ कि बॉइलिंग पॉइंट्स। वैसे तो मैंने एक ऑर्डर तुम्हें बहुत पहले भी बताया था, एक बार दोबारा से बता देता हूँ कि जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं अगर उनको मैं अरेंज करूँ इन दी इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तो सबको पता है कि सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड का ही होता है। उसके बाद आते हैं एल्कोहल्स, उसके बाद आते हैं कीटोन, उसके बाद आते हैं एल्डिहाइड्स, उसके बाद आते हैं अमाइंस, उसके बाद आता है इथर, और उसके बाद हाइड्रोकार्बन्स। इथर का करीब करीब हाइड्रोकार्बन्स के कंपैरेटिवली करीब करीब सेम ही होता है। तो ये है बॉइलिंग पॉइंट्स का एक ऑर्डर। ठीक है,
सबको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और अल्कोहल में भी हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। कुछ बच्चों के मन में क्वेश्चन उठता होगा कि अल्कोहल भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ी थी, और कार्बोक्सिलिक एसिड भी बनाता है। लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों है? उसका रीज़न ये है कि कार्बोक्सिलिक एसिड में जो OH बॉन्ड है उसकी पोलैरिटी बहुत ज़्यादा होती है। रीज़न क्या है? रीज़न ये है, देखो कि जैसे अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें, C डबल बॉन्ड O OH, ठीक है। अब सबको ये तो पता ही है कि जो कार्बोनाइल ग्रुप है इसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर होता है, तो ये कार्बन ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर लेगा तो इस ऑक्सीजन पे चार्ज आ जाएगा पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव, जिसकी वजह से इस OH बॉन्ड की पोलैरिटी बढ़ गई, और पोलैरिटी बढ़ने से जो इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन होगा वो होगा स्ट्रॉन्ग। इसी वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड का जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसमें OH बॉन्ड की पोलैरिटी ज़्यादा होती है कंपैरेटिवली अल्कोहल्स, तो इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो क्या बनाते हैं? एक स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर हो गया सबको? ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। अब बात करें कीटोन और एल्डिहाइड्स की, ये हम पहले पढ़ ही चुके हैं। कीटोन भी पोलर है, एल्डिहाइड भी पोलर है, लेकिन कीटोन ज़्यादा पोलर है तो इसलिए कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा कंपैरेटिवली एल्डिहाइड्स। अमाइंस लेस पोलर होते हैं, इथर तो लीस्ट ही होते हैं, और हाइड्रोकार्बन तो ऑलमोस्ट क्या होते हैं? नॉन पोलर। तो ये एक ऑर्डर है जो तुम्हें लर्न करना है कि अगर कंपेयर करना आ जाए कि बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा किसका कम। अभी हमने पढ़ा कि कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल्स दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड का जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग होता है। क्यों स्ट्रॉन्ग होता है? क्योंकि OH बॉन्ड की पोलैरिटी ज़्यादा होती है। अब अगर मैं अल्कोहल्स की बात करूं, अल्कोहल्स में ऑक्सीजन से एल्काइल जुड़ा है। एल्काइल का उल्टा होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो पोलैरिटी बढ़ने की बजाय कम हो रही है, इसलिए अल्कोहल्स की पोलैरिटी कम है, इसलिए अल्कोहल का हाइड्रोजन बॉन्ड भी क्या होता है? वीक। तो ये चीज़ सबको क्लियर हो गई बॉइलिंग पॉइंट। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे हम आते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो वो होती है भाई सॉल्युबिलिटी। इस ऑर्डर को लर्न कर लेना सभी अच्छे से, ठीक है। सॉल्युबिलिटी की हम बात करते हैं तो सबको पता है वैसे तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर, और वाटर में सॉल्युबल क्यों है सबको पता है, एक ही रीज़न है। अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है, यानी अगर वो सॉल्युबल है, तो रीज़न क्या है कि वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है विद दी वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी हम बात कर रहे हैं सॉल्युबिलिटी की, ठीक है। अगर हम सॉल्युबिलिटी की बात करें तो अप टू 4 कार्बन एटम्स, यानी हम ब्यूटेनोइक एसिड तक की बात करें तो दे आर सॉल्युबल इन वाटर, फेयरली सॉल्युबल इन वाटर। रीज़न क्या है कि वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं विद द वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। सॉल्युबिलिटी का रीज़न यही होता है। अब क्वेश्चन मैं बताता हूँ कि एक क्वेश्चन इसमें क्या बनता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का एक सिंगल मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि कार्बोक्सिलिक एसिड का एक सिंगल मॉलिक्यूल कितने वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, वो है टोटल 5। कैसे बनाना है इसको एक बार जल्दी से देख ले। जैसे मान लो आपने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, ठीक है, O और H, इसके पास 2 लोन पेयर हैं, इसके पास भी 2 लोन पेयर है, तो सबको पता ही होगा। तो भाई एक तो ये हाइड्रोजन जुड़ सकता है वाटर के ऑक्सीजन के साथ लाइक दिस, ठीक है। एक तो हाइड्रोजन बॉन्ड ये दिखा दिया हमने। दूसरा ये ऑक्सीजन क्योंकि इसके पास 2 लोन पेयर हैं तो ये बना सकता है हाइड्रोजन बॉन्ड विद दी वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। वो लोन पेयर दिखाओ या दिखा दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक ही बन गया। अच्छा भाई अब बात करते हैं, इसके पास एक लोन पेयर हो रहा है तो ये भी बना सकता है अगेन, ठीक है। ये फर्दर जुड़ेगा जो भी जुड़ेगा। इसके बाद ये 2 लोन पेयर दिखा देता हूँ, कोई नहीं, ठीक है, ओके। इसके पास भी 2 लोन पेयर है तो ये भी बना सकता है विद वाटर मॉलिक्यूल, और इवन ये भी बना सकता है विद वाटर मॉलिक्यूल। तो टोटल अगर हम बात करें तो कितने वाटर मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं, देखो 1 2 3 4 और 5।
तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो 5 वाटर मॉलिक्यूल के साथ क्या बना सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये भी क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद वाटर मॉलिक्यूल, और यही रीज़न है इसकी सॉल्युबिलिटी का। क्लियर हो गया, स्ट्रक्चर तुम बना सकते हो, ठीक है। अब मैं अगर तुम्हें 4 कार्बन एटम्स की सॉल्युबिलिटी के बाद की 4 कार्बन एटम्स के बाद के कार्बन्स की अगर मैं सॉल्युबिलिटी की बात करूं, तो सबको पता है कि जैसे जैसे R पार्ट बढ़ेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, RCOOH। ये क्या है, एल्काइल पार्ट है, सबको पता है। एल्काइल पार्ट क्या होता है, नॉन पोलर। नॉन पोलर का मतलब ये क्या होता है, हाइड्रोफोबिक, यानी वाटर हीटिंग या वाटर रिपेलिंग। तो जैसे जैसे कार्बन बढ़ेंगे, एल्काइल पार्ट बढ़ेगा, एल्काइल पार्ट बढ़ने से हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ेगा, हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ने से सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, कम। यानी कि 4 कार्बन आइटम के बाद की अगर हम बात करें तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है, ठीक है। तो ये 2 ही फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है जिस पे हमें फोकस करना है हर चैप्टर के फंक्शनल ग्रुप में, एक तो सॉल्युबिलिटी और एक बॉइलिंग पॉइंट्स। बॉइलिंग पॉइंट्स के लिए हमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स देखना है जब भी हम कंपैरिजन करेंगे किसी दूसरे फंक्शनल ग्रुप के साथ। और सॉल्युबिलिटी की अगर हम बात करें तो हमें सिर्फ ये देखना है कि क्या वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है या नहीं। चलो, इसके बाद अगर अब हम डिस्कस करते हैं इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हमें पढ़नी है कार्बोक्सिलिक एसिड की, ठीक है। अब हम आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे। ये हमने पढ़ी थी फिजिकल। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आज जो प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे, जिसकी सबसे पहली प्रॉपर्टी है रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। तो ये इसकी पहली केमिकल प्रॉपर्टी है कि कार्बोक्सिलिक एसिड की वो रिएक्शन जिसमें OH बॉन्ड ब्रेक होता है, OH बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या रिलीज़ होगा, H पॉजिटिव आयन, और H पॉजिटिव आयन कौन रिलीज़ करते हैं, एसिड। तो इसका मतलब एसिडिक नेचर की हम बात कर रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक नेचर, ठीक है। वैसे तो मैं बता दूं, हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था एल्कोहल, फिनॉल और वाटर में जब कंपैरिजन करा था तो हमने पढ़ा था कि फिनॉल सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है देन वाटर, एंड वाटर इज़ स्टिल मोर एसिडिक देन एल्कोहल्स, ठीक है। अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड को इनसे कंपेयर कर दूं तो कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है, ठीक है। क्या होता है, सबसे ज़्यादा एसिडिक। एल्कोहल्स में भी ज़्यादा कौन था, प्राइमरी, फिर सेकेंडरी और फिर टर्शरी। तो ये ऑर्डर था। तो अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करूं स्टूडेंट्स, तो कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है, ठीक है। उसका रीज़न पहले बता देता हूँ, रीज़न क्या है। चलो रीज़न हम आगे डिस्कस करेंगे, पहले हम कुछ एग्जांपल लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की, कुछ रिएक्शन जो ये प्रूव करती है या जिसमें ये देखने को मिलता है कि OH बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, और OH बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो इसका मतलब H पॉजिटिव रिलीज़ हो रहा है, और H पॉजिटिव रिलीज़ हो रहा है तो मतलब एसिडिक नेचर है। चलो ठीक है, कुछ रिएक्शंस हम एग्जांपल्स ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड मैंने ऐसे ले लिया RCOH विद सोडियम मेटल, ठीक है। या इसको ऐसे भी लिख सकते, कोई इशू नहीं है। रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद सोडियम मेटल। तो सबको पता है जब सोडियम मेटल कार्बोक्सिलिक एसिड में डालेंगे तो एक गैस प्रोड्यूस होगी, हाइड्रोजन गैस, सबको पता है। हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होने का रीज़न क्या है, OH बॉन्ड ब्रेक हुआ है, सबको पता है। सॉरी, OH बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई है और इसमें एक सॉल्ट बन गया RCOO नेगेटिव Na पॉजिटिव। इसको बैलेंस कर देंगे, 2 यहाँ लगाना है, ठीक है, और 2 लग जाएगा यहाँ पे। सोडियम 2 है तो यहाँ लग जाएगा 2। तो ये क्या बन गया भाई, ये बन गया सोडियम कार्बोक्सिलेट, ठीक है। तो ये हमने कार्बोक्सिलिक एसिड की बात की है कि जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड में सोडियम मेटल का पीस डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। अब हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है तो इसका मतलब क्या है, OH बॉन्ड ब्रेक हुआ है तभी तो हाइड्रोजन प्रोड्यूस हुआ है। अब OH बॉन्ड टूटा है तो इसका मतलब क्या है, एसिडिक नेचर है। तो ये रिएक्शन प्रूव कर रही है इसका एसिडिक नेचर। और एग्जाम्पल लेते हैं हम, रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद NaOH। अब ये तो पता ही है NaOH एक बेस होता है, और अगर ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है या एसिड है तो एसिड बेस रिएक्शन होगी।
जिसमें क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर, इसमें वाटर निकल जाएगा रिएक्शन में, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है ये, और सॉल्ट बन गया अगेन सोडियम कार्बोक्सिलेट, या वाटर को इधर भी लिख सकते हो आप, एक ही बात है, ठीक है। अगेन दिस इज सोडियम कार्बोक्सिलेट। तो ये रिएक्शन भी प्रूव कर रही है इसका एसिडिक नेचर, क्योंकि हाइड्रोजन उधर से आ रहा है और OH इधर से आ रहा है। एसिड है तभी तो H पॉजिटिव दे रही है, और बेस दे रहा है OH नेगेटिव, तो दोनों के एक का कैटायन एक का एनायन जुड़कर न्यूट्रल वाटर मॉलिक्यूल बनाते हैं। इसलिए इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि इसमें दो पॉजिटिवली चार्ज आयन जुड़कर एक न्यूट्रल वाटर मॉलिक्यूल बनाते हैं, इसीलिए इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं क्लास 10th में। और अच्छा, ये रिएक्शन हमने फिनॉल और एल्कोहल में भी पढ़ी थी, ठीक है। एल्कोहल का तो सोडियम के साथ, फिनॉल का तो सोडियम और NaOH के साथ था, दोनों के साथ था रिएक्शन, लेकिन एल्कोहल जो वो NaOH के साथ रिएक्ट नहीं करता, मैंने बताया था, बीइंग लीस्ट एसिडिक, ठीक है। और ले लेते हैं एग्जांपल, रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेते हैं हम विद, ये क्लास 8th की रिएक्शन है, विद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोल सकते हैं, बेकिंग पाउडर भी इसको हम बोल सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, एसिड बेस रिएक्शन है, सॉल्ट बनेगा, सबको पता है सोडा बेस ही होता है, इसको हम बेकिंग सोडा बोलते हैं, इसको हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह सकते हैं, इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी कह सकते हैं, इसको बेकिंग सोडा भी कह सकते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को जब बेकिंग सोडा के साथ मिक्स करेंगे तो एसिड बेस रिएक्शन है, ये एसिड है ये बेस है, सॉल्ट तो बनेगा ही, वाटर, लेकिन इसमें कौन सी गैस निकलती है, CO2 गैस की ब्रिस्क एफरवेसेंस होते हैं CO2 के, ठीक है। और CO2 गैस जो यूज़ होती है एज ए फायर एक्सटिंग्विशर, सबको पता ही होगा। तो ये रिएक्शन छोटी क्लासेस में होती थी। अगेन दिस इज सोडियम कार्बोक्सिलेट। ऐसे ही एक और रिएक्शन हम ले सकते हैं, बेकिंग सोडा, या हम वॉशिंग सोडा यानी सोडियम कार्बोनेट भी ऐड कर सकते हैं हम, इसको वॉशिंग सोडा बोलते हैं, सबको पता ही होगा। वही एसिड बेस रिएक्शन है, सबको पता है, सॉल्ट बनेगा सोडियम कार्बोक्सिलेट अलॉन्ग विद वाटर, और प्लस कौन सी गैस निकलेगी, CO2। लेकिन इसको बैलेंस करने का, सोडियम 2 है तो 2 यहाँ लगाना पड़ेगा और 2 यहाँ लगेगा, ठीक है। बाकी बैलेंस्ड है, ठीक है। ऑक्सीजन कितने हो गए, 5 हो गए, बाकी सब कुछ बैलेंस्ड है। तो ये भी बन गया सोडियम कार्बोक्सिलेट, और कौन सी गैस निकली, CO2। तो ये जो दोनों रिएक्शन है ये हम कार्बोक्सिलिक एसिड के डिस्टिंग्विश टेस्ट में भी यूज़ करते हैं, और ये जो 4 रिएक्शन मैंने लिखवाई है ये प्रूव करती हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक नेचर, क्योंकि इन सभी रिएक्शंस में क्या देखने को मिल रहा है, OH बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ठीक है। तो ये पहली केमिकल प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं अभी, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड इन कार्बोक्सिलिक एसिड, OH बॉन्ड टूटेगा यानी H पॉजिटिव रिलीज होगा, यानी एसिडिक नेचर। चलो ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको। चलो अब चलते हैं थोड़ा आगे। अब अगर मैं बात करूं कि कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर हम एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं, क्या लेते हैं, एक्वस सॉल्यूशन। अब तुम्हें ये तो पता ही होगा, एक्वस का मतलब वाटर की हम बात कर रहे हैं, और वाटर का तो एम्फोटेरिक नेचर होता है। एम्फोटेरिक मतलब एसिडिक भी और बेसिक भी। अगर वाटर एसिड के साथ है तो वो बेस की तरह बिहेव करेगा, और अगर वाटर बेस के साथ है तो वो एसिड की तरह बिहेव करेगा। तो अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड का एक्वस सॉल्यूशन ले, लाइक दिस, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, और अगर हम इसका एक्वस सॉल्यूशन ले यानी कि वाटर इसमें ऐड करें, तो क्या होगा, ये एसिडिक है, ये एसिड है तो ये बेस की तरह बिहेव करेगा। एसिड होता है प्रोटॉन डोनर, बेस होता है प्रोटॉन एक्सेप्टर, ठीक है। ये इक्विलिब्रियम अटेन करेगा, डायनेमिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। डायनेमिक इक्विलिब्रियम, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड वीक एसिड में आती है तो पार्शियली डिसोसिएट होगी, उसके बाद इक्विलिब्रियम अटेन कर लेगी, तो ये प्रोटॉन डोनेट करेगा, ये बनाएगा, प्रोटॉन डोनेट करके क्या बनाएगा, ये बनाएगा कार्बोक्सिलेट आयन, ठीक है भाई। वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा तो वो बनाएगा हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। इसको क्या पढ़ेंगे हम, दिस इज कार्बोक्सिलेट आयन, ठीक है। और ये क्या है, इसको हम क्या पढ़ते हैं, हाइड्रोनियम आयन, ठीक है स्टूडेंट। तो वैसे तो ये रिएक्शन भी प्रूव कर रही है इसका एसिडिक नेचर, क्योंकि H पॉजिटिव दे रहा है। H पॉजिटिव कौन देता है, प्रोटॉन कौन डोनेट करता है, एसिड, और प्रोटॉन कौन एक्सेप्ट करता है, बेस, ठीक है।
तो ये रिएक्शन भी एसिडिक नेचर प्रूव कर रही है और एक्वस सॉल्यूशन में ऐसा ही होता है। अब एक चीज़ हमेशा याद रखना, जितना ज़्यादा डिसोसिएशन होगा ग्रेटर दी वैल्यू ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट, यानी कोई एसिड जितनी ज़्यादा डिसोसिएट होगी उतनी ही ज़्यादा एसिड होगी स्ट्रॉन्ग। ग्रेटर दी वैल्यू ऑफ Ka, सबको पता है स्ट्रॉन्गर इज द एसिड। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है सबको? भाई जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो एक तो होती है स्ट्रॉन्ग एसिड, एक होती है वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड वो होती है जो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाती है व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर टू गिव H पॉजिटिव आयंस, और वीक एसिड वो होती है जो पार्शियली डिसोसिएट होती है व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर टू गिव H पॉजिटिव आयंस। तो जितना ज़्यादा डिसोसिएशन होगा उतना ही ज़्यादा डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू होगी और उतना ही ज़्यादा एसिड क्या होगी, स्ट्रॉन्ग। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है? एंड अब इसी में ऐड कर रहा हूँ, एंड लोअर विल बी दी pKa वैल्यू। एसिड Ka जितना ज़्यादा होता है ना उतना ही pKa क्या होता है, कम। इस चीज़ को ध्यान रखना, Ka ज़्यादा है तो एसिड स्ट्रॉन्ग होगी और एसिड स्ट्रॉन्ग है तो उसके लिए pKa की वैल्यू क्या होती है, हमेशा कम होती है, यानी इन्वर्स रिलेशन होता है। तो इस चीज़ को आपको थोड़ा ध्यान रखना है। यहाँ तक सबको क्लियर होगा? अब मैं बात कर लेता हूँ कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उसका एसिडिक नेचर क्यों है। ठीक है, ऑफ कोर्स सबको पता है फिनॉल से भी ज़्यादा एसिडिक है, अभी वैसे हम कंपेयर कर लेंगे। तो अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करूँ उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की, ठीक है, RCOOH। अब ध्यान देना, अब सबको पता है जो कार्बोनाइल ग्रुप होता है इसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर होता है। कैसा नेचर है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है एक टाइप का। तो ये क्या करेगा, इस एडजेसेंट कार्बन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा, सबको पता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने से इस ऑक्सीजन पे चार्ज आ जाएगा डेल्टा पॉजिटिव। अब पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से क्या है कि जो OH बॉन्ड है उसकी पोलैरिटी बढ़ गई। पोलैरिटी बढ़ने से बॉन्ड वीक हो जाता है, इतना वीक हो जाएगा इस केस में कि वो अल्टीमेटली टूट जाएगा एंड इट विल रिलीज अ प्रोटॉन। तो ये चीज़ प्रूव करती है कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उसका एसिडिक नेचर क्यों है। क्लियर? तो ड्यू टू दी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप, ये इस ऑक्सीजन के सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर लेगा, खींच लेगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से OH बॉन्ड की पोलैरिटी बढ़ जाएगी, इतनी बढ़ेगी बॉन्ड वीक हो जाएगा, अल्टीमेटली टूट के क्या दे देगा, प्रोटॉन। यानी इसका एसिडिक नेचर तो हमने कर दिया प्रूफ। अब अगर हम बात करें तो जब ये H पॉजिटिव दे देगा तो ये क्या बनाएगा, देखो भाई, RC डबल बॉन्ड O, ठीक है, O नेगेटिव। तो ये बनाएगा कार्बोक्सिलेट आयन। ठीक है स्टूडेंट, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ऑफ कोर्स इट विल, मालूम भाई वाटर में ही डिजोल्व कर रहे हैं तो ये H पॉजिटिव देके बना लेगा कार्बोक्सिलेट आयन। लेकिन अगर मैं इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करूँ तो इट इज़ स्टेबलाइज्ड बाय द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। कैसे बनाना है, देखो ये 2 लोन पेयर दिख रहे हैं, 6 हैं इसके पास, मतलब 3 लोन पेयर हैं। तो ये ऑक्सीजन जो है इस लोन पेयर को डोनेट करके इस कार्बन के साथ एक बॉन्ड बना सकता है डबल। तो ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा, इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे इसके पास। तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर हम ड्रॉ करें तो ये बनेगा O, 4 थे अब हो जाएंगे 6 नेगेटिव चार्ज, और ये आ गया डबल बॉन्ड O और नेगेटिव चार्ज खत्म हो गया। ठीक है, तो ये 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए। इसका रेजोनेंस अगर हम हाइब्रिड बनाएंगे तो वो बन जाएगा RCOO। डॉटेड से दिखाएंगे कि डबल बॉन्ड यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है, और नेगेटिव चार्ज वो किसी एक एटम पे होगा। तो ये है इसका रेजोनेंस हाइब्रिड। अब अगर मैं बात करूँ कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है बीइंग एसिडिक इन नेचर विल गिव H पॉजिटिव आयन और बनाएगी कार्बोक्सिलेट आयन, एंड कार्बोक्सिलेट आयन इज मच बेटर स्टेबलाइज्ड बाय द रेजोनेंस इफेक्ट या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को, कि जो कार्बोक्सिलेट आयन है इट इज़ मच बेटर स्टेबलाइज्ड बाय द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स।
एंड इवन कार्बोक्सिलिक एसिड इज ऑल्सो स्टेबलाइज्ड बाय द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अगर हम इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे तो ये भी बेटर स्टेबलाइज होती है, लेकिन दोनों में अगर हम कंपेयर करें वे कार्बोक्सिलिक एसिड में और इसमें कार्बोक्सिलेट आयन में अगर हम कंपेयर करेंगे तो कार्बोक्सिलेट आयन इज मच बेटर स्टेबलाइज्ड बाय द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स एज कम्पेयर टू द कार्बोक्सिलिक एसिड। हालांकि दोनों स्टेबलाइज होते हैं, लेकिन कार्बोक्सिलेट आयन जो है इट इज़ मच बेटर स्टेबलाइज्ड। ये समझ में आ गया। चलो अब हम बात करते हैं, कंपैरिजन करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड को, एक तो अल्कोहल के साथ कंपेयर करेंगे और एक फिनॉल के साथ। वैसे तो मैं तुम्हें ऑर्डर बता ही चुका हूँ, ठीक है, बिल्कुल इजी है, ये तो बता ही दिया मैंने कि सबसे ज़्यादा एसिडिक तो है कार्बोक्सिलिक एसिड ही, उसके बाद आता है फिनॉल, उसके बाद आता है वाटर, और सबसे कम आते हैं अल्कोहल्स। अल्कोहल तो वैसे एक बेस ही होता है, और इसमें भी सबसे ज़्यादा प्राइमरी, फिर सेकेंडरी और फिर टर्शरी। तो पहले मैं कंपेयर करता हूँ कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल्स के साथ। तो सबको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो क्या बनाएगी, कार्बोक्सिलेट आयन, और जो अल्कोहल है वो बनाएगा एल्कोक्साइड आयन। ये है कार्बोक्सिलेट आयन और ये है अल्कोहल बनाएगा एल्क ऑक्साइड आयन। वैसे तो दोनों न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहे हैं, ठीक है। इसमें ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर दिया हमने अल्कोहल में, ये वाला कर दिया। ये कार्बोक्सिलिक एसिड थी और ये था अल्कोहल। तो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूँ तो सबको पता ही है कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो ज़्यादा एसिडिक है अल्कोहल से। अगर पेपर में आता है कि रीज़न क्या है, तो रीज़न आपको सिंपल ये लिखना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड एंड कार्बोक्सिलेट आयन बोथ आर स्टेबलाइज्ड ड्यू टू दी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, या बोथ आर स्टेबलाइज्ड बाय द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, बट नाइदर अल्कोहल नॉर एल्कोक्साइड आयन इज स्टेबलाइज्ड बाय द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। क्योंकि जब हम इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे अल्कोहल का और एल्कोक्साइड का, सिंपल बना सकते हो तुम, तो ये दोनों जो है वो स्टेबलाइज्ड नहीं होते हैं ड्यू टू द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड जो है एंड कार्बोक्सिलेट आयन बोथ आर स्टेबलाइज्ड ड्यू टू द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दैट्स वाई कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। सिर्फ इतना ही लिखना है, समझ आ गया। चलो अब हम कंपेयर कर लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड को फिनॉल के साथ। स्टूडेंट्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मेरे ख्याल से सब ड्रॉ कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने से तुम्हें पता भी लगेगा। दूसरा कंपैरिजन है कंपैरिजन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद फिनॉल। सबको पता है अगेन कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो ज़्यादा एसिडिक है फिनॉल से भी। अगर हम कंपेयर करें तो रीज़न क्या है, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम बना देंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड के भी बना देंगे, कार्बोक्सिलेट आयन के अभी हमने बनाए थे। अच्छा फिनॉल क्या बनाएगा, फिनॉक्साइड आयन बनाएगा, ठीक है। फिनॉल तो पता ही है तुम्हें, ये फिनॉल है तो ये बनाएगा फिनॉक्साइड आयन। तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है। तो फिनॉक्साइड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हम ड्रॉ कर सकते हैं। डोनेटिंग नेचर रिंग में ऑर्थो पैरा और ऑर्थो पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, यानी कि कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगी, नेगेटिव आएगा कार्बन पे चार्ज। इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो रीज़न तो वही देना है कि जो फिनॉक्साइड आयन है वो कम स्टेबलाइज्ड होता है और जो कार्बोक्सिलेट आयन है वो ज़्यादा स्टेबलाइज्ड होता है, यानी कि जो कार्बोक्सिलेट आयन है इट इज़ मच बेटर स्टेबलाइज्ड देन द फिनॉक्साइड आयन, दैट्स वाई कार्बोक्सिलिक एसिड इज एसिडिक इन नेचर। रीज़न तो वही देना है, लेकिन वो पता कैसे लगेगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से। अगर हम कार्बोक्सिलेट आयन की बात करें, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी हमने बनाए थे कार्बोक्सिलेट आयन के। फिनॉक्साइड के तुम बना सकते हो डोनेट करके, ऑर्थो पैरा ऑर्थो पे आएगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तुम ड्रॉ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिनॉक्साइड के केस में क्या होगा कि जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर इसका, तो ऑर्थो पैरा और ऑर्थो पे लॉन पेयर्स आ जाएंगे। लॉन पेयर आने का मतलब क्या कि कार्बन पे चार्ज आ जाएगा नेगेटिव, ठीक है। लेकिन अगर हम कार्बोक्सिलेट आयन की बात करें तो कार्बोक्सिलेट आयन में ऑक्सीजन पे चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव। अभी हमने कार्बोक्सिलेट आयन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ किए थे। तो सीधी सी बात है भाई,
कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड और कार्बन कार्बन बॉन्ड, ये दो हमने कंपेयर करने हैं। कार्बन कार्बन बॉन्ड तो फिनॉक्साइड की बात कर रहा हूँ मैं, और कार्बन ऑक्सीजन बात कर रहा हूँ मैं कार्बोक्सिलेट आयन की। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने से पता लग जाएगा, ठीक है। तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जो है ये ज़्यादा स्टेबल होता है कार्बोक्सिलेट आयन में, ये होता है लेस स्टेबल। अब ये ज़्यादा स्टेबल है इसलिए इट इज़ बेटर स्टेबलाइज्ड ड्यू टू द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, इसी वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो होगी ज़्यादा एसिडिक देन फिनॉल, ठीक है। तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जो है वो ज़्यादा स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू कार्बन कार्बन बॉन्ड, ठीक है। रीज़न क्या है कि इसमें ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इसमें कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, तो ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, ये वीक होता है। ये फिनॉक्साइड की बात कर रहा हूँ, ये कार्बोक्सिलेट की बात कर रहा हूँ। हाँ, वो देखने से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में पता लग जाएगा तुम्हें। तो ये बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसी वजह से जो है ये कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो ज़्यादा एसिडिक होती है देन फिनॉल। और ये क्वेश्चन जो है CBSE बोर्ड में आया हुआ है, तो इसको अच्छे से पढ़ लें, स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लें और इसको समझ भी लें, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक आज के लिए, इसमें एक छोटा सा टॉपिक और आता है, हम बात करेंगे सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड की। कि ये तो समझ आ गया कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होती है एज़ कम्पेयर टू फिनॉल, एल्कोहल एंड वाटर। इसमें एक छोटा सा टॉपिक आता है इफ़ेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, जो कि हर टॉपिक में हमने पढ़ा ही एसिडिक वाले नेचर में। इफ़ेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, कि सब्स्टिट्यूएंट्स का क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर कार्बोक्सिलिक एसिड से कोई सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा है, तो उसके एसिडिक नेचर पे उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। ऑफ कोर्स दो टाइप के ग्रुप होते हैं, सबको पता है। एक तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब इन दोनों ग्रुप में देखो, विड्रॉइंग ग्रुप में तो मैं तुम्हें दो ग्रुप बता ही चुका हूँ जो NCERT में आएंगे, एक तो कार्बोनाइल ग्रुप और एक नाइट्रो ग्रुप। सिर्फ दो ग्रुप हैं जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं NCERT में, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। डोनेटिंग का पता लग जाता है लॉन पेयर से, जिसके पास लॉन पेयर होगा वो डोनेट करेगा, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ कार्बोक्सिलेट आयन, मैं एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात कर रहा हूँ, RCOO नेगेटिव, ये है कार्बोक्सिलेट आयन, इसको पढ़ेंगे हम। मान लो कार्बोक्सिलिक एसिड है, एसिडिक नेचर की वजह से ये OH बॉन्ड टूट के ये H पॉजिटिव तो दे ही देगी सॉल्यूशन में, ठीक है। जब इसका हम एक्वस सॉल्यूशन लेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सिलेट आयन तो बनाएगा ही बनाएगा, जैसे फिनॉल बनाता था फिनॉक्साइड। तो हम बात कर रहे हैं कि कौन सा ग्रुप जो है इसके एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ा देगा या कम कर देगा, ये चीज़ हमें डिस्कस करना है। इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन द एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हम एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड की बात कर रहे हैं, बेंजोइक एसिड की। तो सबको पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेगा कार्बोक्सिलेट आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, तो ऑक्सीजन पे चार्ज आ गया नेगेटिव, ठीक है। तो वो ग्रुप, अब ये अगर जब हम इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करेंगे, अब ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज है, सबको पता है जो इस नेगेटिव चार्ज को ख़त्म करेगा, जो ग्रुप इस नेगेटिव चार्ज को ख़त्म करेगा यानी इसको न्यूट्रलाइज करेगा, तो वो इसको स्टेबलाइज भी करेगा। जो स्टेबलाइज करेगा वो इसके एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ा देगा। तो इस नेगेटिव चार्ज को ख़त्म कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या विड्रॉइंग, ऑफ कोर्स विड्रॉइंग वाला। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जो है वो स्टेबलाइज करेगा एंड इंक्रीजेस द एसिडिक कैरेक्टर। डोनेटिंग वाला पहले ही नेगेटिव है, और डोनेट कर देगा तो डिस्टेबलाइज करेगा एंड डिक्रीजेस द एसिडिक कैरेक्टर। अब मैं एक एग्जांपल से बता देता हूँ। तुम्हारे पास 3 मॉलिक्यूल हैं, बेंजोइक एसिड है, थ्री नाइट्रो बेंजोइक एसिड है और 3 मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड है। अब क्वेश्चन आ गया पेपर में, इनको अरेंज करो, सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन और सबसे कम कौन। तो सबको पता है ये तो बेंजोइक एसिड है, H पॉजिटिव तो दे ही देंगे ना, ये रिलीज़ कर देंगे इन एक्वस सॉल्यूशन। इसका एक्वस सॉल्यूशन लेंगे तो कार्बोक्सिलेट आयन तो बनेगा ही बनेगा। तो जो इस नेगेटिव चार्ज को ख़त्म करेगा, ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा। न्यूट्रलाइज कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, विड्रॉइंग ही करेगा। विड्रॉइंग कौन सा है, नाइट्रो, सबको पता है। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा ये डोनेटिंग है, ये डिस्टेबलाइज करेगा। उसके बाद होगा ये, क्योंकि इसमें कोई ग्रुप नहीं जुड़ा है, ये डिस्टेबलाइज कर रहा है तो सबसे कम एसिडिक होगा ये, डोनेटिंग है। तो इस तरीके से जैसा हमने फिनॉल में भी पढ़ा था, कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ
डिफरेंट कंपाउंड्स, डिपेंड करता है कि विड्रॉइंग ग्रुप है या डोनेटिंग ग्रुप है। ठीक है, तो स्टूडेंट ये एक केमिकल प्रॉपर्टी आज हमने डिस्कस कर ली है। रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड केमिकल प्रॉपर्टी थी क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड यानी कि उसका एसिडिक नेचर। तो आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। और अगर आज का वीडियो तुम्हें पसंद आया तो स्टूडेंट्स लाइक ज़रूर करें ताकि मुझे पता लगे कि तुम्हें समझ आया है। ठीक है, थैंक यू।